Good afternoon, all of you. And today start the topic boat and steam. Boat and steam. Also very good and बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला टॉपिक, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है बेटा। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं बेटा कि बोट एंड स्टीम के बारे में एनालिसिस जो स्टार्ट होता है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। एक तो नोटिफिकेशन, क्या क्या नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, कौन से नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं बोट एंड स्टीम में, ध्यान से समझिएगा। जैसे दिस इज द बोट, आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा होगा, दिस वन इज द बोट। इस बोट का अगर स्टिल वाटर, इस वाटर का कोई फ्लो नहीं है, इस वाटर का, ये जो वाटर है बेटा, इसका जो फ्लो है वो कितना है, जीरो के बराबर है। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स बोट की जो वेलोसिटी होगी वो हमारा स्टिल वाटर में, दिस इज नोटेशन हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, इसका बी ले लेंगे। बोट वेलोसिटी, इसका नोटेशन हम लोग क्या लेंगे बेटा, बी लेंगे। ओके, पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। इस बोट की जो वेलोसिटी होगी, इस बोट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से। ओके, और ये जो वाटर का फ्लो है, ये वाटर का फ्लो है जिस भी डायरेक्शन में होगा, इसके कई सारे नाम है। एक तो बोलता है स्ट्रीम वेलोसिटी भी बोलते हैं, स्ट्रीम वेलोसिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बोट एंड स्ट्रीम, तो स्ट्रीम वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, या एक और नाम है करंट वेलोसिटी, करंट वेलोसिटी। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है बेटा, बोला जाता है। इन सभी का नाम हम लोग एक रखेंगे, क्या रख लेंगे बेटा, सी। दिस इज करंट वेलोसिटी। क्या रखेंगे बेटा, सी। दिस इज नोन एज करंट वेलोसिटी। तो बोट की वेलोसिटी, इसका नोटेशन बी लेंगे। करंट वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी या स्ट्रीम वेलोसिटी, इसका क्या नोटेशन ले लेंगे बेटा, सी ले लेंगे। अब एक और टर्म आता है अप स्ट्रीम वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। क्या नाम है बेटा, अप स्ट्रीम वेलोसिटी। चलिए हम समझते हैं, ध्यान से समझिए। अप स्ट्रीम वेलोसिटी, बोट एंड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं बेटा, जिसका नाम है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ये क्या होता है, सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ बोट, जिस डायरेक्शन में ये बोट चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या चल रहा है बेटा, स्ट्रीम चल रहा है। जो करंट है या फ्लो है, सेम। तो इस बोट को ये हेल्प करेगा। तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितना आता है, बी प्लस सी, यानी बोट वेलोसिटी प्लस करंट वेलोसिटी। अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ बोट है, दिस डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है, ये क्या है बेटा, अपोजिट है। तो बोट को क्या करता है, ये थोड़ा सा मोशन इसका रिटार्ड करता है। तो यहां पे जो अप स्ट्रीम वेलोसिटी आता है वो कितना आता है, बी माइनस सी, बी माइनस सी। देखिए यहां पे लिखा है हमने, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट। स्पीड इज इक्वल टू, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ। तो यहां से आपको चीजें ना याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। तो चलिए हम इसको एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले ब्लू कलर ले लें क्योंकि वाटर का कलर ब्लू। चलिए देखिए ध्यान से। एक बात बताइए हमें, गंगा जी जो है वो कहां से निकलती हैं, गंगोत्री से। अगर आपको याद हो, किसी एक पर्टिकुलर हाइट, मतलब पहाड़ों से निकल रही हैं ये गंगा जी। और आप और आपका दोस्त, कौन कौन, आप और आपका फ्रेंड कहां जाते हैं, ऋषिकेश में, ऋषिकेश। कहते हैं चलिए रिवर राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग। ध्यान से समझिएगा बेटा, रिवर राफ्टिंग कहां पे, ऋषिकेश में। और ये करंट की वेलोसिटी है, दैट मींस फ्लो वेलोसिटी, दिस इज नोन एज सी। और ये आप और आपके दोस्त कहां जा रहे हैं, ऋषिकेश में, रिवर राफ्टिंग। और दिस इज बोट वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, बोट की वेलोसिटी। और किस डायरेक्शन में, आप देखिए इन दिस डायरेक्शन में। तो ये जो बोट है वो फ्रॉम टॉप टू कहां जा रहा है, बॉटम जा रहा है बेटा। टॉप टू कहां जा रहा है, बॉटम जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा क्या, दिस इज इक्वल टू, आप ध्यान से समझिए। एक तो इसका वेलोसिटी है बोट का, बोट का वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सी, क्योंकि ये भी फ्लो वेलोसिटी है। तो इस बोट को सपोर्ट कर रहा है बेटा फ्लो करने में। तो क्या आएगा, क्या बी प्लस सी आ जाएगा। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम थोड़ी ले रहे हैं, आप किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आपको ध्यान से समझना है, ये सपोर्ट क्या कर रहा है, कौन, करंट, किसको, इस बोट को फ्लो होने। तो कहां पे, एक पर्टिकुलर हाइट से कहां पे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम स्पीड, दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम स्पीड। और ये कितना आ जाता है बेटा, b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी। डाउन स्ट्रीम स्पीड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, b प्लस सी। डाउन स्ट्रीम स्पीड दिस इज इक्वल टू कितना आता है, b प्लस सी। आई होप कि समझ में आया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, तुरंत जैसे डाउन आए तुरंत आपको याद आना चाहिए, गंगा जी कहां से निकल रही है, गंगोत्री एक हाइट से निकलती है और कहां पे जा रही है, वे आप बंगाल में जाके गिरती है, तो मतलब एक हाइट से डाउन जा रहा है। और अगर उसी डायरेक्शन में आप मोशन करवा रहे हो, उसी डायरेक्शन में, तो आपको करंट क्या कर रहा है, फ्लो वेलोसिटी क्या कर रहा है, स्ट्रीम की स्पीड क्या कर रहा है बेटा, सपोर्ट कर रहा है। आपके फ्लो को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपकी बोट को लेके जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या आ रहा है बेटा, b प्लस सी। क्लियर। अब आपका दोस्त क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। भाई दोस्त आपका है, तूफानी करेंगे। ध्यान से समझिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा है। यहां से अगर ये कॉन्सेप्ट जो स्टोरी समझा रहा हूं अगर ये समझ में आ गया, तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बेटा हवा में निकलने लगेंगे। ध्यान से देखिए, आपका फ्रेंड आपसे क्या कहता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। देखिए रेड कलर से बना रहे हैं डेंजर जोन। तूफानी करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। ये बोट है, कहता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो स्ट्रीम की फ्लो उसके अपोजिट में चलेंगे। मतलब अब यहां से ऋषिकेश से कहां पे पहुंचा, हरिद्वार। कहता है अब हरिद्वार से कहां चलेंगे, ऋषिकेश चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, बोट की स्पीड b और ये तो करंट की स्पीड है c। करंट की स्पीड कितनी है, c। कौन है, आप और आपका फ्रेंड। हाँ हैंड वगैरह सब बना देते लो। क्लियर। तो कहां पे जा रहे हैं भाई, ये तूफानी करते हैं अपोजिट टू द करंट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी, करंट की अपोजिट टू द करंट वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब ये जो वेलोसिटी है ये अपवर्ड हो रहा है बेटा। तो क्या हम लोग इसको, ये मोशन जो हो रहा है अपवर्ड हो रहा है, क्या हम अप स्ट्रीम वेलोसिटी बोल सकते हैं या अप स्ट्रीम स्पीड बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, बोट की वेलोसिटी b माइनस सी। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो b है ये ग्रेटर देन क्या है बेटा, करंट की स्पीड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप और आपके फ्रेंड कहां पे मिलेंगे, वे आप बंगाल में मिलेंगे या इलाहाबाद में मिलेंगे, संगम में, बनारस में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, यहां पे, नहीं तो सीधा कहां पहुंच जाएंगे, वे ऑफ बंगाल। बी इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, सी। यानी बोट की वेलोसिटी ज्यादा होगा, नहीं तो ये इतना तेज बहाव होता है इसका, फ्लो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि तुम दोनों लोगों को कहां बहा के लेके चला जाएगा। तो जो बात आपको समझ में आया, देखिए वो क्या समझ में आया, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है बेटा, b माइनस सी। अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बेटा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वाटर फ्लो हो रहा है, गंगा का जो फ्लो है, वो क्या कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर अपोज करेगा तो करंट की वेलोसिटी यहां पे क्या कर देंगे बेटा, माइनस करेंगे ना। तो b माइनस सी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ गया बेटा, b प्लस सी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ गया बेटा, b प्लस सी। तो आई होप यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आया। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा बेटा कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था बोट एंड स्ट्रीम में। अब क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्वेश्चंस। ध्यान से समझते जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आंसर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट रिप्लाई करेंगे आप सभी लोग आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, द स्पीड ऑफ द बोट in still water is 10 km per hour. If its downstream speed is 13 km per hour, what is the speed of current? Very good. भार्गव, ईशान गुप्ता, यति पिपलानी, करेक्ट आंसर। अमन कटियार, देखिए यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर मिनट है, जो भी है बेटा वो यूनिट जरूर लिखिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था,
ध्यान से समझिएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10। तो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन क्वांटिटी? तो गिवन आपको क्या क्या है, अगर आप देखिए तो बोट की वेलोसिटी b दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है इफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, तुरंत समझ में आना चाहिए डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्या होता है, डाउन जा रहा है मतलब सपोर्ट कर रहा है कौन, करंट, तो b प्लस सी आए। कितना गिवन है 30, b की वैल्यू दे रखा है, पुट करो यहाँ पे, c की वैल्यू पूछा गया है, बताइए। अब इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं। कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। और इसका बेनिफिट ये है कि यहां पे मैं देख रहा हूं सारे बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए, यूपीएससी का क्वेश्चन, गुड प्रॉब्लम। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 48 मिनट। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 48 मिनट if the speed of stream 2 kilometer per hour, if the speed of stream 2 kilometer per hour, what is the speed of boat in still water? What is the speed of boat in still water? A boat goes 12 kilometer upstream in 48 minutes. If the speed of stream 2 kilometer per hour, what is the speed of boat in still water? What is the boat of, what is the speed of boat in still water? वेरी गुड, यहाँ पे भार्गव, वेरी नाइस बेटा। रौनक रॉन्ग आंसर है। अमृत्य पांडे करेक्ट है, नंदिनी श्रीवास्तव करेक्ट है, उत्कर्ष सिंह करेक्ट है, अमन कटियार रॉन्ग है, राहुल राज रॉन्ग, साक्षी जायसवाल करेक्ट। मतलब बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, एक दो बच्चों के रॉन्ग आंसर भी आ रहे हैं। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बस वो देखिए, ये देखिए आप, एग्जामिनर केवल आपके साथ खेला कहां पे है उसे समझिए। एग्जामिनर आपके साथ गेम कहां पे खेल रहा है, 12 किलोमीटर ट्रेवल करा रहा है 48 मिनट में। कितने मिनट में, 48 मिनट में। कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इन 48 मिनट। तो 48 मिनट में ध्यान से समझिएगा कितना ट्रेवल है, 12। तो बेटा 60 मिनट में कितना ट्रेवल होगा, क्या आप लिखेंगे 12 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो यहां से एक बात समझ में आया, जो बोट की स्पीड है वो कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर। ए बोट गो, अच्छा सॉरी, अप स्ट्रीम में है यानी बी माइनस सी है, सॉरी बी माइनस सी, अप स्ट्रीम में है ना। अप स्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस सी। तो अप स्ट्रीम वेलोसिटी कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला, फिर से समझिए, फिर से समझते हैं, देखिए मैं रफ कर रहा हूं, फिर से समझिए। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहा है, करंट अपोज करेगा बी माइनस सी। तो 48 मिनट में, 48 मिनट में बेटा 12 किलोमीटर जाता है, तो आप 1 आवर में निकालो ना, या 60 मिनट में निकालो। जैसे ही आप 60 मिनट में कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, देखिए 12 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाई 60, कितना आया 15 किलोमीटर। जिससे एक बात समझ में आया कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है, तो दैट मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है, कितना दिया है 2। जैसे ही आप यहां पे 2 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहां पे जितने बच्चे गलत आंसर दे रहे थे उनका बस यही था, वो ये नहीं देख पाए कि 48 मिनट का गिवन है, 60 मिनट का थोड़ी गिवन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इमैन स्विम, इंफोसिस का क्वेश्चन है बेटा, इमैन स्विम 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 6 आवर ईच टाइम, taking 6 hours each time. What is the speed of man in still water? What is the speed of current? A man swims 60 kilometer downstream and 36 kilometer upstream, taking 6 hours each time. Taking 6 hours each time. What is the speed of man in still water? And what is the speed of current?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन है भाई? उत्कर्ष सिंह, टिंकू भाटी, सलोनी रावत, भार्गव, उत्कर्ष वेरी गुड, यशदीप, निष्कर्ष, निखिल, यशदीप, अमृत पांडे, यति, उत्कर्ष मोदनवाल, ईशान गुप्ता, दीपक, समृद्धि श्रीवास्तव, हामद खान। भाई एवरीवन पे रिप्लाई मत करिए। वरुण, साक्षी जायसवाल का आंसर रॉन्ग आया है। साक्षी जायसवाल एक आंसर रॉन्ग है बेटा आपका। चलिए, राहुल राज त्रिपाठी, उत्कर्ष मोदनवाल, अमन कटियार, प्रभात कुमार, सबके आंसर सही आ रहे हैं। ध्यान से समझिए, अब देखिए इधर, प्लीज कंसंट्रेट। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। 6 घंटे लग रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है। 60 किलोमीटर कहां जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो स्पीड क्या होगा? बी प्लस सी होगा। अप स्ट्रीम जाएगा, स्पीड बी माइनस सी। और 6 घंटे इस टाइम लगते हैं, तो क्या पहला इक्वेशन 6 इज इक्वल टू 60 अपॉन बी प्लस सी लिख दे। दूसरा 6 इज इक्वल टू 36 अपॉन बी माइनस सी। अब देखो ये 10 हो गया बेटा और ये 6 आ गया। यहां से b प्लस सी इज इक्वल टू 10 आया, b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ऐड कर दो, ये आ गया, c से c कैंसिल आउट, 2b इज इक्वल टू 18। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी 16 आएगा। दिस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और जैसे b की वैल्यू रखोगे c कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलिए, next question, this one is also from UPSC. A boat goes a certain distance downstream in 4 hours, while if cover the same distance upstream in 5 hours. If the speed of stream is 2 km per hour, what is the speed of boat in still water? How far is the place? What is the total distance traveled by the boat? आंसर आप सभी लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके एक साथ रिप्लाई करिएगा, सिंगल सिंगल आंसर मत रिप्लाई करिएगा। तीनों प्रॉब्लम बेटा एक साथ सॉल्व करिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फिर आप आंसर का रिप्लाई करें। ए बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 hours, while if cover the same distance upstream in 5 hours. If the speed of stream is 2 km per hour, what is the speed of boat in still water? चलिए, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया, मैं यहाँ पे आंसर राइट डाउन कर रहा हूं, आप लोग मैच करिएगा। दिस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 18 और डिस्टेंस दिस इज हाउ फॉर 80 और दिस वन इज इक्वल टू 160। प्लीज चेक, एवरीवन चेक कर लीजिए कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। चलिए देखते हैं, अब सोल्यूशन देखते हैं। ध्यान से समझिए, पहले एक बार क्वेश्चन और रीड आउट कर लेते हैं। ए बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में तुरंत समझ में आना चाहिए बी प्लस सी। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, 4 आवर
डिस्टेंस मान लेते हैं डी, डाउन स्ट्रीम जा रहा है यानी बी प्लस सी, और इसके बाद कवर द सेम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है भाई, 5 आर लगता है, डिस्टेंस तो वही होगा डी, कितना बी माइनस सी। अच्छा, दोनों इक्वेशन का अगर आप रेशियो ले लें, देखिए रेशियो ले लेते हैं, तो क्या आएगा 4/5 इज इक्वल टू बी, सी की वैल्यू दे रखी है बेटा -2 डिवाइडेड बाई बी प्लस टू, बी प्लस टू। तो जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो बी की वैल्यू यहां से कितना आता है 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे बी की वैल्यू आपको 18 गिवन है और सी की वैल्यू 2 ऑलरेडी एग्जामिनर दे रखा है, तो 18 प्लस 2 आप करेंगे कितना हुआ 20, 20 प्लस 4 करेंगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 80, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 80। और सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फार इज द प्लेस, वो डिस्टेंस हमने डी माना था 80, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या ये 2d होगा बेटा डबल, क्योंकि ये 80 है और डबल आप करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट, कितना आ गया 2d, दिस इज इक्वल टू 160। यस नंदिनी श्रीवास्तव, चलिए बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, आप सभी लोग चेक करिए, और एक दो बच्चों के रॉन्ग आंसर भी आए थे, तो प्लीज आप चेक करिए आपका मिस्टेक कहां पे था बेटा। जैसे दीपक का आंसर पहला क्वेश्चन करेक्ट आया था बट दूसरा रॉन्ग कर दिया था उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम गेट, ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if it takes him thrice as long to row upstream as to row downstream, then find the stream velocity in kilometer per hour। अच्छा क्वेश्चन, a man can row at 8 kilometer per hour in still water if it takes him thrice as long to row upstream as to row downstream, then find the stream velocity in kilometer per hour in kilometer per hour। फॉर्मूला एक ही है बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये टॉपिक ही टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है। वेरी गुड सलोनी रावत, बहुत अच्छा बेटा। नंदनी श्रीवास्तव करेक्ट आंसर, साक्षी जायसवाल, दीक्षा उपाध्याय करेक्ट। दीक्षा प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना बेटा। अमृत पांडे करेक्ट, अमन कटियार करेक्ट, दीपक करेक्ट, राजेंद्र करेक्ट, उत्कर्ष सिंह करेक्ट। एक बच्चे का रॉन्ग आंसर आया वरुण, वरुण आप बेटा रॉन्ग आंसर है आपका, यति करेक्ट आंसर है बेटा, पंकज सिंह करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक बच्चे ने केवल रॉन्ग आंसर दिया, ओनली वन स्टूडेंट। टिंकू भाटी करेक्ट आंसर, कविता करेक्ट आंसर, पंकज सिंह करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए देखिए, देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही एक फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर्मूला। अब देखिए ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये दिया क्या है बोट या स्विम, वो स्विम कर रहा है नहीं, कैन रो, हाँ तो बोट की वेलोसिटी दे रखा है। इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम, यानी अगर सपोज टाइम टी लगता है, डिस्टेंस डी है और डाउन स्ट्रीम दैट मीन वेलोसिटी बी प्लस सी है, और अप स्ट्रीम में ध्यान से समझिएगा, अप स्ट्रीम में टाइम क्या होता है थ्राइस 3 गुना ज्यादा लग जाता है, तो दैट मीन्स 3t इज इक्वल टू डी अपॉन बी माइनस सी। अच्छा दोनों का अगर आप रेशियो ले लें, क्या ले लें बेटा रेशियो, तो दिस इज इक्वल टू 3b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा, और b की वैल्यू 8 दे रखा है, यहां पे पुट कर दीजिए 8। क्या आप यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 24 प्लस 3c इज इक्वल टू 8 माइनस सी।
देख लीजिए, कुछ समझ आई थिंक आ गया होगा आपको। वही हमने सॉल्व किया, b इज इक्वल टू 8। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू कितना आता है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A boat goes 2 kilometer against the current in 1 hour and 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will take to go 5 kilometer in still water? Okay, thank you so much, Diksha Upadhyay. A boat goes 2 kilometer against the current in 1 hour and 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will take to go 5 kilometer in still water? A boat goes 2 kilometer against the current and 1 hour in 1 hour and 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will take to go 5 kilometer in still water? यस सलोनी करेक्ट आंसर है, सलोनी रावत करेक्ट आंसर है, उत्कर्ष सिंह करेक्ट आंसर, रौनक सिंह, अमृत्य पांडे, नंदिनी शशांक सिंह, हमद खान, ईशान गुप्ता, राजेंद्र रॉन्ग है, राजेंद्र का आंसर रॉन्ग है, बाकी सभी के सही है, दीपिका सही है। ए बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 hour। चलिए अभी और आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए बेटा। ध्यान से समझिए, इन दिस केस ए बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 hour। कितने किलोमीटर जाता है बेटा, 2 किलोमीटर। टाइम है 1 hour, तो 1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, तो दैट मीन्स बी माइनस सी होगा। फिर कहते हैं 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट है, तो 10 मिनट है, तो इसको पहले आर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर अलोंग द करंट यानी बी प्लस सी। हाउ लॉन्ग विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बोथ इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है बेटा। यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b प्लस सी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहां से b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। तो जब आप यहां से सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का स्पीड है, या स्टिल वाटर में है। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो 5/4 करोगे बेटा, 1.25 आ रहा है। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें, 60 प्लस 0.25 इंटू 60 आप करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 75 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ करेक्ट। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आप आंसर कैसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी। A boat can move at 10 km per hour in still water if the stream is flowing 2 km per hour and if takes 5 hours in all to row a place and back. What is the total distance traveled by boat?
A boat can move at 10 km per hour in still water if the stream is flowing 2 km per hour and if it takes 5 hours in all to row a place and back. What is the total distance traveled by boat? पंकज सिंह रॉन्ग आंसर बेटा। टाइम थोड़ा सा यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज गुड प्रॉब्लम। यस, अमृत पांडे करेक्ट आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट पूछा है बेटा, टोटल डिस्टेंस। एक बच्चे का अभी तक करेक्ट आंसर है अमृत पांडे। चलिए देखिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब एक प्लेस से जाके फिर रिटर्न बैक आ रहा है, दिस टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यस भार्गव करेक्ट आंसर। देखिए अब ध्यान से समझिए, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, बोट की स्पीड डायरेक्ट दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। साक्षी जायसवाल करेक्ट है, ज्ञानेंद्र वीर सिंह करेक्ट है भाई। बोट का और स्ट्रीम का कितना है, सी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ध्यान से समझिए, कहता है इफ टेक्स 5 आवर इन ऑल टू रो ए प्लेस एंड बैक। अब ध्यान से समझिए, तो जान लीजिए सपोज डाउनवर्ड जब जाता है तो डिस्टेंस डी ट्रेवल करता है, स्पीड कितना होगा, बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हम 12 लिख दें बेटा डायरेक्ट, और ये टाइम कितना मान लेते हैं T1। दूसरा इक्वेशन, रिटर्न बैक आने में T2 अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो वही होगा D, और अब की बार 10 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 8। अब यहां से अगर हम ऐड करें T1 प्लस T2 लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो D बाहर ले लें कॉमन, 1/12 प्लस 1/, और ये वैल्यू कितना गिवन है बेटा 5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 5। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। तो क्या हम यहां से D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आया 24 किलोमीटर। बट आपसे ये थोड़ी पूछा गया था 24, आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट। तो आंसर क्या आएगा 2D, और ये कितना होगा बेटा 48 किलोमीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा। सिंपल तरीका था, फॉर्मूला यूज करना था बस, सारी चीजें गिवन थी। जैसा कि फिर से देख लेते हैं, बोट की स्पीड 10 है, करंट 2, T1 D अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ पे D अपॉन बी माइनस। तो जब हमने इसको ऐड किया और इसकी वैल्यू दिया है रो ए प्लेस एंड बैक, दोनों का कंबाइंड टाइम दिया था 5, तो डिस्टेंस D और टोटल डिस्टेंस 4, 2D दिस इज इक्वल टू 48। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अच्छा क्वेश्चन। A boat with speed 20 meter per second in still water takes 1/3 hour and 1/2 hour in order to cover same distance downstream and upstream respectively. Then the speed of the current is. वेरी गुड निखिल, करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी नाइस। यहां पे बस ध्यान रखिएगा एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये आर में है, बस यूनिट का लोचा है यहां पे। यस यति करेक्ट आंसर बेटा।
नंदिनी का आंसर रॉन्ग है भाई, नंदिनी श्रीवास्तव। हामिद खान करेक्ट आंसर है। प्रभात कुमार गुप्ता करेक्ट। दीक्षा उपाध्याय करेक्ट। अमृत पांडे करेक्ट। A boat with speed 20 meter per second in still water takes 1/3 hour. बोट की स्पीड यानी बी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम 1/3 आर है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड में पूछा गया, तो ये आर है, क्या हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? 60 इंटू 60 कर दे, ये देखो ये 20 हो गया, 20 इंटू 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई 1/3 कहां जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। तो क्या b माइनस सी, 20 माइनस सी लिख दे। इसके बाद बेटा ये हमारा 1/2 में है, 1/2 इज इक्वल टू, यहां पे भी आपको 60 इंटू 60 करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। डिस्टेंस डी आपकी बार क्या आएगा, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो b प्लस सी आएगा, ये एग्जैक्टली यहां पे b प्लस सी होगा। डाउन स्ट्रीम है तो b प्लस सी, अप स्ट्रीम b माइनस सी। ये देखिए 30। देखिए एक्चुअल में हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि क्वेश्चन हम इजी करना चाह रहे हैं। रीजन ये है कि मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है और ये वैल्यूज मीटर पर सेकंड में गिवन है। ओके, तो हम ये आर में इसको मीटर पर सेकंड, तो हम जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन का जब आप रेशियो लेंगे तो देखिए 60 इंटू 20 अपॉन 30 इंटू 60 इज इक्वल टू बी माइनस सी। बी की वैल्यू 20 दे रखा है एग्जामिनर ने, 20 माइनस सी, 20 प्लस सी। यहां से 60 से 60 कैंसिल आउट, एक जीरो से जीरो। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे सी की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए वन मोर प्रॉब्लम, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी। करंट of the river is 3 km per hour and a sailor can row 7 km per hour in the still water. How much time will he take to go 20 km down the river and come back the river at starting place? Current of the river is 3। वेरी फटाफट सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं करंट कितना है, C इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू कितना है, 7 है। अब देखिए वो 20 किलोमीटर डाउन जाता है, तो डाउन में कितना आएगा, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 प्लस 20 किलोमीटर अप आ रहा है, तो क्या लेंगे, 7 माइनस 3। तो ये 10, ये 2 हो गया बेटा, और यहां पे 4, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, और ये 5, कितना आ गया, 7। आई होप कि हाँ बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया था, 7 आर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने रॉन्ग किया है, ये 6 ना हो के 7। तो आज बोट एंड स्ट्रीम हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है बेटा।